जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल AB उत्तराखंडी क्लासेस में। आज हम करेंगे आर्मी संबंधित एग्ज़ाम सेट को। इसमें पूरे 50 प्रश्न हैं। उस 50 प्रश्न में आप लोगों का क्या स्कोर बनता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिस किसी भी छात्र का मैं 100% श्योर ये कहता हूँ कि अगर जिस किसी छात्र के भी 30+ हैं और साथ ही साथ उसका कुमाऊनी लगा हुआ है तो उसका सिलेक्शन इस बार पक्का होगा। बस आप शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देख के अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आगे फिर से तुम्हारे लिए एक नेक्स्ट सीरीज और लेके आऊँ। और जल्द से जल्द जितना मुझे इस वीडियो में रिस्पॉन्स मिलेगा मैं उतनी ही जल्दी आपको दूसरा पेपर सेट कराऊंगा। और देखिए मेरी ये आर्मी के क्षेत्र में यानी कि 7 सालों का अनुभव है पिछले, और मैं बिना अनुभव के ही कुछ नहीं बोलता हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा बातें न करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर को। देखिए मेरा पोर्शन जो इसमें है, पहले 15 प्रश्न गणित के, फिर उसके बाद 5 रीजनिंग के, फिर उसके बाद 15 क्वेश्चन आपके साइंस के, फिर उसके बाद अंत में देखिए 15 क्वेश्चन किसके हैं, साइंस के हैं। तो टोटली वो कितना हो गया आपके 50 नंबर के हो गए। देखिए पहला प्रश्न हमारा है एक टीबी एक टीबी तथा वीसीआर का मूल्य कितना है दोस्तों। वीसीआर वीसीआर का मूल्य 35,000, दोनों का मूल्य 35,000 है। यदि टीबी का मूल्य वीसीआर से 1.5 गुना हो तो ठीक है वीसीआर का मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया दोस्तों, टीबी यहाँ पे क्या हो गई, महंगी हो गई, और वीसीआर उससे क्या है आपका सस्ता है। तो मैं वीसीआर को क्या मानूंगा, एक्स मानूंगा, और टीबी को क्या मानूंगा दोस्तों, प्लस। टीबी को मैंने क्या मान लिया आपका 3x/2। ठीक है, पहले मेरा काम यह है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, देखिए ये x है और ये वो चीज़ है। ठीक, तो दोस्तों इन दोनों का एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम इस पर आया 2, और आपका ऊपर कितना आ जाएगा 2x + 5x, सॉरी दोस्तों 3x। तो ये कितना हो गया टोटली, यहाँ पे आप ये कितना हो गया 5x/2 हुआ। बराबर में क्या कह रहा है, दोनों का मूल्य कितना दोस्तों 35,000 है। कितना है 35,000 है। अब यहाँ से देखिए यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगी बटा 1। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के आधार पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए आप देखते रहिएगा, मैं सॉल्व करता रहूँगा, आपने बस अपने बुकलेट में सॉल्व करते रहना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कितना था, ठीक है, देखिए संख्या थी ऊपर से 5x, ठीक है, बटा 2, और बराबर में कितना था 35,000। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ था। ठीक है, जो मैंने इससे पहले बताया था आपका। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के आधार पर देखिए x बराबर कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 35,000 गुणा 2/5। ठीक है, तो 5 सत्ते 35। तो यहाँ पर देखिए बच क्या गया मेरे पे दोस्तों, बच गया मेरे पे 7, 5 सत्ते 35, 7 बार कटा 7,000। ठीक है, गुणा कितना बच गया दोस्तों, 2 बच गया। तो ये टोटली यानी कि 7 दूनी कितना हो गया 14,000। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों 14,000। इसका क्या होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर इसी क्रम में अगर ये टीबी का मूल्य पूछता तो देखिए वहाँ पे ये टीबी का मूल्य आपका 21,000 आता। तो आगे चलते हैं देखिए दूसरे प्रश्न की ओर को। जो दूसरा प्रश्न हमारा है, देखिए दूसरा प्रश्न है 88,209। ठीक है, 88,209। ठीक है, ये किसका वर्ग है। ठीक है, तो देखिए वर्ग में हम क्या करते हैं, 2 के नीचे अंडरलाइन करा, तो ये किसका है, यानी कि 9 इकाई का अंक किसका होता है, या तो 3 का होता है या किसका होता है दोस्तों 7 का होता है। तो यहाँ पे से बची हुई संख्या किस वर्ग के अंतर्गत आ रही है, 882 बचा हुआ है। ये देखिए किसके अंतर्गत आता है आपका 39 के अंतर्गत आता, 29 के अंतर्गत आता, 3 का, क्योंकि 30 का कितना हुआ 900 हुआ। तो देखिए यहाँ पे यानी कि 29 के पीछे कोई चीज़ ऐसी संख्या है जो लगी हुई है, तो मैं इससे आगे नहीं कराऊंगा। इससे आगे अगर आपको वर्ग सीखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं जिससे आपको आगे को उसकी शॉर्ट ट्रिक आपको दे दूंगा कि क्या है शॉर्ट ट्रिक करके। तो ये 29 किस क्रम में है, देखिए डी वाले ऑप्शन में 297 है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर को। तीसरा नंबर का हमारा प्रश्न देखिए किस प्रकार का है। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 43 है। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दोस्तों? 43 है। तो 43 कभी भी हो, औसत हमने क्या करना है? 43 गुणा 4, ठीक है, बराबर ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, 43 गुणा 4 तो 4 12, हासिल लागू 1, 4 को 16, 16 और 1 17, 172 हो गया। अब देखिए इसमें हमने क्रम क्या करना है? एक तो यानी कि क्रमागत सम संख्या है, ठीक है। तो दोस्तों सम संख्याओं का इसमें क्रम क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6, ठीक है। तो ये देखिए इनको हम एक्स को एक तरफ को रख देंगे यानी कि 4x प्लस, ठीक है, 6 4 10, ठीक है, 6 4 10, 10 2 12, ठीक है दोस्तों। तो ये 12 हुआ, बराबर इसका कितना हो जाएगा? 172, ठीक है, 172 हुआ। तो 172 अब देखिए मेरे पे बचा क्या क्या है? ठीक है, यानी कि मैं x के मान को यानी कि देखिए यहीं पे रखूँगा तो 4x बराबर, ठीक है, मेरे पे कितना बच जाएगा? 172, यानी कि मैंने 12 इधर को खिसकाया है तो 12 ये माइनस में आ जाएगा। तो दोस्तों ये कितना हो गया? x बराबर अब कितना हो जाएगा आपका? 160 बटा कितना? 4, ठीक है। तो 160 कितने बार कटा दोस्तों? 40 बार कटा। तो 40 सबसे छोटी संख्या, और देखो प्रश्न के आधार पर सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या मेरे पे कितनी थी? x प्लस 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? x का मान मेरे पे देखिए 40 आ गया है, और आपका 6 इसका क्या बोलते हैं, ये सम संख्याओं का क्रम आया था मेरा, जो चौथी संख्या थी, जो सबसे बड़ी संख्या थी। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 46, कन्फर्म आंसर यहाँ पे क्या हो गया? 46 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या, ठीक है, एक संख्या का 16% यदि 128 हो तो उस संख्या का 32% कितना होगा? देखो कितना है? 128 कितना परसेंट है? 16%। बताना किसका है? 32 का गुणा 32, ठीक है। तो दोस्तों 16 दूनी 32, और अब क्या हो गया? 128 गुणा 2, तो ये कितना हो गया आपका? 256 इसका करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को चलते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु का तिगुना है। देखिए पुत्र की आयु का तिगुना है कह रहा है, तो मैंने पुत्र की आयु क्या मानी? x मानी, ठीक है, वो है, ठीक है। तो कितना है कह रहा है, मैंने क्या मान दिया दोस्तों? यहाँ पे मैंने आपका मान दिया पुत्र की आयु को कितना मान दिया? x मान दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पिता की आयु तिगुनी है, यानी कि 3x, ठीक है। उसके बाद कह रहा है देखिए यहाँ पे आपसे क्या कहा? 15 वर्ष बाद इस आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी होगी। होगी में हम क्या करेंगे? +15, ठीक है, और यहाँ भी +15। तो यहाँ कितना गुना हो गई दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया था आपका? x + 15 बराबर 3x + 15, ठीक है। तो ये कितना गुना हो गया? ये आपका दुगुना हो गया। तो दुगुना जितना भी क्रम आ रहा है जो भी छोटे वाले में आप उसको सीधे डाल दीजिएगा, ठीक है, आराम से क्वेश्चन वैसा आता। तो ये कितना हो जाएगा? 2x + 15, ठीक है, बराबर ये तो इतना ही रहेगा, यानी कि 3x + 15। देखिए x को एक तरफ ले आइए, और आपका सॉरी ये 30 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 30 हो जाएगा, और ये 3x + 15 ऐसे रहेगा। देखिए 2x में से हम एक x को घटाएंगे, 3x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? x बच जाएगा। और देखिए 30 में से अगर मैं 15 को माइनस करूँ तो कितना हो गया? 15 को माइनस करूँ तो ये बच जाएगा 15। तो ये पुत्र की आयु मैंने x ही मानी थी दोस्तों, तो पुत्र की आयु कितनी हो गई आपका? 15 वर्ष हो गई। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे छठा क्वेश्चन, 8 की घात 2/3। देखिए ये 8 की घात 2/3, तो 2 को मैं क्या, 8 को क्या कर सकता हूँ? 2 की घात 3 लिख सकता हूँ, और 2/3 ऑटोमेटिकली पहले से उपस्थित है, तो 3 से मेरा 3 कटा। अब कितना बच गया? 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 बराबर कितना होता? 4 होता। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है, 10 लीटर अल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 40% अल्कोहल। देखिए 10 लीटर में यानी कि 40% अल्कोहल, तो 40% ये हो गया,
ठीक है। तो दोस्तों ये कितना हो गया, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो ये कितना हो गया 4 हमारा लीटर कितना है इसमें अल्कोहल है। ठीक है। और उसके बाद कह रहा है इस घोल में 2 लीटर पानी और डालने के बाद नए मिश्रण में अल्कोहल कितना परसेंट रहेगा। तो दोस्तों देखिए अभी तक का हम पे कितना था टोटल, यानी कि इसमें 10 लीटर था, अब ये क्या हो गया 12 लीटर। अल्कोहल मेरे पे है 4 अल्कोहल तो 4 ही रहेगा, नीचे 10+2 करके यानी कि 12 हो जाएगा। तो इसका मुझे परसेंटेज बताना है। ठीक है दोस्तों, ये परसेंटेज कितना होगा 4×3=12, 100/3 यानी कि ये कितना हो जाएगा 33 सही 1/3% ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ठीक है। तो 8वें प्रश्न जो हमारा है वो इस प्रकार है, एक घड़ी को 1440 में बेचने पर एक व्यक्ति को क्या होता है आपका 10% की हानि होती है, वो ऐसे कितने में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो जाए। देखिए 10% की हानि हो रही है और ये आपका क्या है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रखा है। तो 1440 गुणा 100/90, 10% की हानि हो रही है बेचारे को, पहले से ही 0 से 0 कटा। अब 9 से देखिए इसे काटने की कोशिश करते हैं, 9 एकम 9 बचेगा कितना आपका 5 बच जाएगा, 9×6=54। ठीक है। तो 160 हो गया। अब ये मूल्य मेरे पे कितना हो गया देखिए 1600। ठीक है। 1600 में अगर बेचारे ने वो खरीद क्या थी उसकी वहाँ पर उस वस्तु की, यानी कि जो घड़ी की है वो जो विक्रय मूल्य था, सॉरी जो क्रय मूल्य था वो 1600 था, हालांकि उन्हें घाटे में बेची, परंतु अगर कितने में बेचेगी उसे फ़ायदा हो जाएगा रहा। ठीक है। तो दोस्तों 1600 कितना परसेंट का फ़ायदा होना है देखिए 15% का, तो 15% 115 हो जाएगा। ठीक है, बटा 100। अब क्योंकि मुझे क्या करना है विक्रय मूल्य निकालना है, तो 2 0 से 2 0 गए। अब देखिए 16×115, तो 16 को 115 से गुणा करोगे तो आप पे यानी कि 1840 इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए अगला प्रश्न है A/B बराबर 7/12 बराबर कितना है 570 हो तो A बराबर कितना होगा, यानी कि A का मान कितना हो गया। देखिए 7 + 7x 7x + 12 बराबर कितना है आप पे, देखिए बराबर आप पे है 570, 500 कितना है 70 है दोस्तों। तो ये कितना हो गया 7×5=12। ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया 570/70/12। ठीक है। तो सॉरी 19। ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे ये 12 और क्या बोलता है 7 19 होता है, सॉरी मिस्टेक हो गई। ठीक है। तो आप 19×57, ठीक है 19×57, तो ये कितना हो गया 30 बच गया। तो मेरे पास देखिए ए का मान बोल रहा ए बराबर में मेरे पे कितना है 7x। ठीक है। तो ए बराबर 7x है, तो 7 गुणा कितना हो जाएगा, x का मान मेरे पे 30 आ रखा है, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 7×3=21 यानी कि 210। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए देख लो कि 210 कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे डी ऑप्शन है, तो डी इसका सही आंसर आएगा। अगला हमारा प्रश्न है, यदि 35 खिलौनों का मूल्य 875 हो तो ऐसे 12 खिलौनों का मूल्य कितना होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि खिलौनों का मूल्य कह रहा है, देखिए यहाँ पे यानी कि मूल्य कितना है उनका 875 है, कितने का है 35 का है, और बताना कितनों का है 12 का बताना है। ठीक है। तो ये आपका सारणी बन जाएगी। अब देखिए यहाँ से क्या है, ठीक है यहाँ से आप इसे काट सकते हैं, जैसे आपका क्या है 35 दूनी 70 होता है। ठीक है। 35 दूनी 70, 70 में से अगर 87 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 17 बच जाएगा, तो ये 175 होता है, तो पंजे में ये पूरी बार चल जाता है। 35 पंजे कितना होता है आपका 175 हो जाता है। अब ये 12 गुणा कितना 25 गुणा कितना बच गया दोस्तों 12 बच गया, तो 25 गुणा 12 बराबर कितना हो जाता है 300। वेरी सिंपल। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 300। अगला प्रश्न हमारा है, यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सके तो 15 व्यक्ति यानी कि खोद सके तो 15 दिन में ऐसा कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि मेरे पे कितने हैं भाई 12 व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, 12 क्या हो गए व्यक्ति हो गए, कुआं कितने दिन में खोदा 20 दिन में खोदा। अब मुझे क्या करना है, देखिए 15 दिन में वो कुआं खोदाना, बट्टा मैं क्या कर दूंगा 15 कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा 5 चौको 20, ठीक है 5 तिया 15 और 3 चौको 12, तो मेरे पास बच कितना गया दोस्तों 4×4, 4×4 बराबर कितना होगा दोस्तों 16 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है,
साइ देखिए साइकिल द्वारा एक व्यक्ति 150 मीटर दूरी, ठीक है, साइकिल द्वारा एक व्यक्ति 150 मीटर की दूरी क्या करता है आपका 25 सेकंड में तय करता है, ठीक है, 25 सेकंड में तय करता है। उसकी चाल कितने किमी पर घंटा होगी, उसकी चाल क्या है आपका कितने किमी पर घंटा होगी। देखिए प्रश्न क्या है आपका चाल वाला प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। तो किस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा आप देखिए, ठीक है, ये जो सॉल्व विधि है उसकी क्या हो जाएगी आपका, देखिए 100 कितना जा रखा है 50 मीटर जा रखा है, ठीक है, 150 मीटर जा रखा है और साथ ही साथ कितने 25 में जा रखा है 25, और नीचे देखिए सभी किलोमीटर में आंसर हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कितने किलोमीटर पर घंटा भी पूछ रहा है, तो गुणा मेरा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दोस्तों 18/5 हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा। तो 25 छक्का 150, ठीक है, और 18 गुणा 6 और बट्टा 5 बचा। देखिए 18 छक्का कितना होता है 108 हो जाता है, और बट्टा 5 है तो 5 दूनी, ठीक है 10, और आपका 5 एकम 5 पॉइंट, ठीक है 3/5 छक्का 30, ठीक है। तो किलोमीटर पर घंटा यहाँ पर क्या हो जाएगी इसकी चाल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, आप वीडियो को देखिए रोक रोक के देखिएगा और अपना स्कोर सही से कीजिएगा, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि हमें तो जल्दबाजी इसलिए करना पड़ रही है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, ठीक है, जिससे देखने में आप सभी लोगों को क्या होता है दिक्कत और परेशानियाँ होती है। तो जो 13वां प्रश्न हमारा देखिए दोस्तों, 13वां जो हमारा प्रश्न है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे पुल को 12 सेकंड में पार कर जाती है। पहला स्टेप पूरा कीजिएगा, 200 + 200 बटा कितने 12 सेकंड, यानी कि यहाँ पर देखिए मुझे क्या हो जाएगा चाल नजर आ जाएगी। तो चाल कितनी हो जाएगी 400/12, तो ये कितना होगा 100 बट्टा कितना हो गया आप पे 3, ठीक है, ये चाल है। इसे पॉइंट में अभी मत निकालिए क्योंकि आगे आप पे ये क्या होगा, याद रखें कि ये 100/3 है। देखिए अगला स्टेप जैसा आपका है, अगला कह रहा है देखिए यहाँ पे कट जाती है 400 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए माइंडेड क्वेश्चन है, 200 मीटर तो भैया रेलगाड़ी की लंबाई है, वो तो मान्य है, ठीक है। उसके बाद 400 अब किसकी हो गई, पुल की लंबाई हो गई। बट्टे में क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, तो दूरी मेरे पे ये हो गई और समय मेरे पे कितना हो गया था 100/3, ठीक है, चाल मेरे पे क्या होती है 100/3 है। तो यहाँ पे दूरी बट्टा क्या होता है चाल भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 600 बट्टा, यानी कि यही हो जाएगा 6/1 गुणा 100 यानी कि बट्टे में 3, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ क्या हो गई 600, ठीक है, बट्टा आपका ये चीज़ उल्टी हो जाएगी ऊपर जाके, यानी कि 3 मेरे पे क्या हो जाएगा 100 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर, यानी कि 600 के साथ चल जाएगा। तो 0 से 0 कटे, तो यहाँ से ये कितना हो गया बराबर आपका कितना हो गया 6×3 = 18। तो ये कितना हो जाएगा आपका 18 सेकंड में ये उस वाली यानी कि 400 मीटर लंबे पुल को पार कर जाएगी। अगला प्रश्न हमारा है, 60 रुपये प्रति किग्रा की चाय के साथ 65 रुपये प्रति किग्रा की चाय किस अनुपात में मिलाई जाएगी। मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचने पर क्या होगा आपका 10% का लाभ हो। ये देखिए क्वेश्चन लास्ट से पकड़ना, आपको ऐसे प्रश्न को लास्ट से पकड़ना पड़ता है। देखिए 68 पॉइंट कितना है आपका 20, इसमें कितना कह रहा है दोस्तों, देखिए 10% का लाभ हो। तो ये क्या है मेरे पे विक्रय मूल्य है। अब मैं क्रय मूल्य के लिए क्या करूँगा 100 बट्टा कितना % का लाभ हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है, ये चीज़ गया, ठीक है। अब देखिए महत्व ये बनता है कि ऊपर देखिए, यानी कि मैं क्या करूँगा कि ये पॉइंट हट जाएंगे, अगर मैं गुणा कर दूँ ऊपर तो ये कितना हो जाएगा आपका 6820, ठीक है, 6820 हुआ और नीचे कितना हो गया 110, 10 से 10 गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ क्या बन गई, ठीक है, 11 छक्का 66 बचा 2, 11 दूनी 22, ठीक है। अब देखिए हम पे मिश्रण कितना आ गया, हमने कितने रुपये किलो बेचना दोस्तों 62। तो मिश्रण के क्वेश्चन आप कैसे होंगे 60, ठीक है, और आपका अधिकतम 65 और एवरेज कितना 62, ठीक है। क्रॉस में दोनों को माइनस कर लो, ठीक है, दोनों को क्रॉस में माइनस कर लो। तो दोनों को माइनस करने के बाद देखिए यहाँ पे कितना जाएगा 62 में से 65 जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, और आपका 60 में से जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 3:2 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 27,63
कॉमा 72 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। देखिए देखिए यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है आपसे, सॉरी एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है, लॉसो के जिसे कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। देखिए ये लॉसो, अगर लॉसो निकालना है आपने तो क्या कर देंगे, आपके गुणनखंड विधि कर देंगे, तो गुणनखंड विधि के आधार पर आपका क्या हो जाएगा, आप पूरी की पूरी टोटली गुणनखंड कर दोगे, जैसे 27, ठीक है, कॉमा 63, कॉमा कितना है दोस्तों 72, ठीक है। तो ये आप जैसे करोगे तो सबसे एक ऐसी संख्या से काटिए जिससे सब कट सकते हैं, तो 3 से मैंने काटा, 3 27, ठीक है, और यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 से 63, ठीक है, फिर 3 दूनी 6 और आपका 3 चौको 12, ठीक है। यहाँ से भी फिर उसके बाद 3 से कट सकता है, ठीक है, 3 से कट सकता है, तो 3 तिया 9, ठीक है, और 7 तिया 21, और आपका यहाँ पे कितना हो गया, 8 तिया 24, ठीक है। तो अगला देखिए, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 3 से फिर से कट सकता है, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, अब 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है, और 8 एकम 8 आएगा। तो टोटली अगर इनको गुणा करोगे तो ये कितना नजर आ जाएगा आपको, 1512 इसका ए वाला सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, यदि देखिए रीजनिंग आ गई, अब यहाँ से क्या हो गया, रीजनिंग आ गई। तो रीजनिंग का जो पहला प्रश्न है, यदि आर ओ एम ई रोम को मोर लिखा जाता है तो डी ए आर ई को क्या लिखा जाएगा। देखिए करने का जो आपका मेन मेथड है, आर ओ, ठीक है, एम ई, ठीक है, आर ओ एम ई है, और देखिए लिख क्या रहे हैं इसे, हमने क्या लिखा, एम ओ आर ई, ठीक है। बताना किसके बारे में है, डी, इसी क्रम में से लिखते रहिए दोस्तों, ए आर आपका क्या हो जाएगा, ई। अब यहां से ऐसा समझिए कि कैसे पलट रहा है, ठीक है। देखो आर को पहले क्रम को इसने भेजा थर्ड नंबर पे, तो पहले को मैं क्या भेजूंगा, थर्ड नंबर पे, ठीक है, तो थर्ड नंबर पे भेजूंगा। फिर उसके बाद देखो ओ यानी कि सेकंड स्टेप को सेकंड में ही रखा, तो सेकंड स्टेप कहाँ रहेगा, सेकंड में ही रहेगा। थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप को प्रथम स्थान में ले गया दूसरे में, और फोर्थ को फोर्थ में रखा, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, सबसे पहला आर आएगा, फिर उसके बाद थर्ड क्रम सेकंड क्रम वैसे ही रहा, ठीक है, चेंज नहीं हुआ, और अगला वाला क्रम क्या हो गया आपका, यानी कि डी वाला क्रम थर्ड नंबर पर आ गया था, और आपका ई वाला यहाँ पर आ गया, तो आर ए डी ई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आर ए डी ई। तो देखिए इसमें कि आर ए डी ई यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए यहाँ पे रीजनिंग मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक यानी कि त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज के बीचों बीच में यानी कि तीसरे त्रिभुज में क्या आएगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो पहला त्रिभुज को समझिए आप, ठीक है। तो पहला त्रिभुज का क्रमांक क्या है, देखिए यानी कि 3 8 4, यानी कि इनको ऐसे क्या करेगी, बीच में 9 आ जाए, ठीक है। दूसरा वाला 4 6 5 को क्या करेगी, 7 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पहले हैं 8 4 कितना हो गया आपका, 12 हो गया, और 12 में से 3 घटाऊंगा तो कितना हो गया, 9 हो गया। देखिए पहली पहल ये है, अगले में देखो कि यही मेथड यूज हो रहा है, तो 6 5 कितना हो गया आपका, 11 हो गया, ठीक है, 11 में से 4 गया 7 हो गया, तो हाँ जी यही मेथड है, ठीक है। अगला वाले क्रम में कितना, देखिए 9 और 3 जोड़ेंगे, और उसमें क्या करेंगे 5 घटा देंगे, ठीक है। 9 3 12, 12 में से 5 गया कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 आंसर इसका हो जाएगा। तो यानी कि 7 इसका क्या है, आपका सही उत्तर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, यदि पहले अक्टूबर को रविवार हो तो पहले नवंबर को क्या होगा, ठीक है। पहले अक्टूबर को यानी कि क्या है आपका रविवार है, तो उसके बाद कह रहा है कि पहले नवंबर को क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों अक्टूबर का महीना कितने दिन का जाता है, आपको ये याद होनी चाहिए, 31 दिन का अक्टूबर का महीना जाता है, ठीक है। 31 दिन का अक्टूबर का महीना गया, और हफ्ता कितने का होता है, 7 दिन का होता है। अब इसमें जितनी बार आपका भाग जा रहा है उसको छोड़ दीजिएगा, जो शेषफल बच रहा है उसमें दिन काउंट कर लीजिएगा। 7 चौक 28, 28 में से 31 जाएगा तो शेष कितना बच जाएगा दोस्तों, शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा आपका 3। तो जो यहाँ पर यानी कि वार है उसमें 3 ऐड कर लीजिएगा। रविवार है, देखिए रविवार के बाद क्या हो जाएगा, देखिए यानी कि इतवार है, तो सोमवार मंगल बुध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या, सॉरी ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है,
ठीक है। देखिए दिशा वाला है। राम उत्तर की ओर चलना शुरू करता है तथा 30 मीटर चलता है, फिर उसके बाद वह क्या होता है बाएं ओर मुड़ता है और आपका 40 मीटर चलता है, फिर से वो क्या होता है बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। तो बताइए कि प्रारंभिक दूरी से यानी कि कितनी उसकी दूरी है। देखिए हम चलाते हैं इस बेचारे राम जी को। राम जी चले कहाँ को, आपका राम जी चले उत्तर को। ठीक है, उत्तर को कितने मीटर चले लिखते रहिएगा आप। ठीक है, 30 मीटर चले। ठीक, उसके बाद क्या करा है, वह बाएं मुड़े। देखिए बाएं कहाँ को होगा, ठीक है, यानी कि बाएं इधर को हो जाएगा। बाएं चल के कितना होगा आपके, कितने मीटर चल गए, 40 मीटर चल गए। उसके बाद करा फिर बाएं मुड़े, फिर बाएं कहाँ को हो जाएगा, नीचे को हो जाएगा। तो यहाँ कितना चले ये राम जी हमारे, यहाँ पर ये देखिए कितने मीटर चल रखे हैं, 50 मीटर चल रखे हैं। अब ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ये चीज़ हुई और यहाँ से क्या हो गया, ये चीज़ हो गई। ठीक है दोस्तों, अब ये दूरी देखिए 40 मीटर है और ये दूरी आपकी कितने बच जाएगी, 50 में से 30 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 50 तो यहाँ पर तक का है। ठीक है, उसके बाद 30, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी आपका, 20 हो जाएगी। ठीक है, ये दूरी आपका 20 हो गई। तो कर्ण बराबर लंबट्टा आधार। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर 40 हुई और ये इसको अभी भूल जाइए। ठीक है, तो 40 का स्कोर एवरेज यानी कि स्क्वायर कितना हुआ, 1600 हुआ, प्लस 20 का कितना हुआ आपका 400 हुआ। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 2000। अब 2000 किसका वर्ग आ सकता है। ठीक है, आपको देखिए पता होगा कि 45 का वर्ग 2000 कितना होता है आपका 25 होता है। तो यहाँ पे लमसम उसी के इर्द गिर्द देखिए तो उससे नीचे ही आएगा। तो इतना कितना हो गया दोस्तों, 44.72 मीटर, यानी कि उसकी क्या हो जाएगी, उसकी यानी कि दूरी हो जाएगी दोनों के बीच में। अगला प्रश्न हमारा है और रीजनिंग का अंतिम प्रश्न, उसके बाद चलेंगे सीधे कहाँ को, साइंस की ओर को। और साइंस में पर क्वेश्चन में आपको खाली 10 सेकेंड का समय मिलेगा, उसमें ही आपको आंसर फिल करना है। ठीक है, हमने देखिए इस सीरीज़ का माध्यम यह है कि 1 घंटे से पहले ये सीरीज यानी कि 50 मिनट समथिंग तक समाप्त हो जाए। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न देखिए है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने क्या कहा, इसकी माता, ठीक है, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री। देखिए ये हम पे क्या है, पुरुष है यानी कि मेल है, और ये क्या हो गया, फीमेल, यानी कि जिसने इशारा करा किसकी तरफ को, इसकी तरफ, इसकी माता। ठीक है, इसकी जो माता होगी ऊपर जाएगी न, और इसकी माता मेरे पिता की क्या हो गया, इकलौती पुत्री है, इसके पिता ये चल जाएंगे। देखिए जब ये इकलौती करा तो यानी कि इसके पिता ये हैं और आपका ये क्या है, इनकी पुत्री है। तो ये स्टेप क्या चल जाएगा, सीधे इधर फॉलो हो जाएगा। ठीक है, इधर फॉलो होगा तो देखिए एक लाइन में हो गए। अब एक लाइन में क्या है, देखिए ये पिता है, ये उनकी पुत्री है, ये उनका क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, यानी कि जिसके बारे में उन्होंने इशारा करा तो वो क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो चलते हैं साइंस की ओर को। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न आप देख लीजिएगा, दाब का मात्रक है। ठीक है, दाब का मात्रक बताइए, आपका 10 सेकेंड समथिंग समय है। ठीक है, दाब का मात्रक क्या हो गया, पास्कल हो गया। अगला प्रश्न है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 4.2 इंटू 10 की घात, ठीक है, 10 की पावर 3 जूल यानी कि। अगला 23वां हमारा जो प्रश्न है, देखिए 23वां प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। सॉरी ये वे हो गया, ये वेग है पूरा, ठीक है। तो वायु में ध्वनि का वेग है लगभग में बताना आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूरा लिखा हुआ ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न हमारा है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। ठीक है, आपने बताना है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इंद्रधनुष किससे बनता है, अपवर्तन और परावर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी से क्या बनता है आपका, इंद्रधनुष बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। तो दोस्तों जो सूर्य की किरणों में है कितने हैं, 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं दोस्तों, 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, टेलीस्कोप की खोज
किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ठीक है, तो गैलीलियो जी ने क्या करा था आपका? टेलीस्कोप की खोज की थी। 26 का क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न हमारा है 27वां। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? आपको यौगिक छांटना है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों अमोनिया एक क्या है आपका? यौगिक है, यानी कि दो चीज़ों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? यानी कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहेंगे दोस्तों? ऑक्सीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न है रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है, यानी कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रणोदक। अगला प्रश्न हमारा है देखिए 30वां प्रश्न है सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप बिल्कुल भी ध्यान ना भटकाइएगा इसमें। ठीक है, इसे कहते हैं NaAl2। ठीक है, NaAl2 ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऊर्ध्वपातन द्वारा कपूर को क्या किया जाता है आपका? शुद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न 32वां है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। ठीक है, यानी कि मुख्य प्राकृतिक गैस कौन सी है? मुख्य घटक उसका। हाँ, ठीक है दोस्तों, इसके प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मीथेन। अगला प्रश्न हमारा है नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देखिए ऑप्शन ए फली। ठीक है, मटर देखिए इसके लिए सबसे उपयोगी होती है, तो इसीलिए मटर क्या है? एक फली है। अगला प्रश्न हमारा 34वां प्रश्न है प्याज में खाद्य पदार्थ भाग है, प्याज का खाद्य पदार्थ भाग को क्या कहते हैं? तो जो इसका खास खाद्य पदार्थ है वो क्या होता है आपका? तना होता है। अगला प्रश्न सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगीकरण कौन है? ठीक है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगीकरण कौन है? ठीक है दोस्तों, तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आंसर इसका उत्तर हरे पेड़ पौधे। ठीक है, अगला आप चलते हैं सामान्य अध्ययन की ओर को। ठीक है, तो जो इसका पहला प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों? सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान में क्या है? मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला है 37वां विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, सदी बतानी है आपको। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 14वीं सदी। यानी कि देखिए मोहनजोदड़ो की स्थापना कब सॉरी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में हुई थी। ठीक है, 1336 यानी कि किसके समय पे? अगर हम उस टाइम पर राजा देखें यानी कि दिल्ली सल्तनत का तो मोहम्मद बिन तुगलक था, और जो सदी क्या होता है एक एक्स्ट्रा चलती, तो ये 14वीं सदी हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा है रेल विभाग के लिए अलग पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ?
ठीक है, रेल विभाग के लिए यानी कि पृथक बजट की प्रस्तुति कब की गई थी? ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1925 में रेल विभाग के लिए अलग बजट प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो इस प्रकार है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? VN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न 40वां, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद देखिए वर्तमान में 6 राज्यों में है। ठीक है, और वो ही क्या होता है, उसका उच्च सदन होता है जो कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, अगला जो 42वां प्रश्न हमारा है वो कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक है। भारत का सबसे बड़ा बैंक है, तो भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा दोस्तों? RBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? चीन। चीन सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश अब बन गया है। ठीक है, भारत को इनने पछाड़ दिया पीछे। अगला, किस देश को पहले निप्पन कहा जाता था? ठीक है, किस देश को पहले निप्पन कहा जाता था? तो निप्पन किस देश को कहते थे? जापान को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? ठीक है, तो कौन सा मुगल यानी कि चित्रकार शासक कौन था आपका? चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जहांगीर भाई। ठीक है, तो जहांगीर के टाइम पे क्या होता है आपका, यानी कि चित्रकला सबसे चित्रकला का स्वर्णकाल उसके टाइम पे कहा जाता है, तो इससे जाहिर सी बात है संरक्षक यही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS की नियुक्ति कब हुई थी? इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये पक्का आने वाला है। यानी कि CDS के बारे में कुछ ना कुछ, यानी कि बिपिन रावत के बारे में देखिए पक्का क्वेश्चन आएंगे, 100%। ठीक है, आर्मी क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं तो इसीलिए इनके प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। कब CDS बने, कब इनकी मृत्यु हुई, कहाँ इनका जन्म हुआ, किस स्थान पे इनका जन्म हुआ, जैसे पौड़ी के रहने वाले थे तो स्थान भी पूछ सकता है किस जनपद में जन्म हुआ था करके। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है जी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? दिसंबर 2019, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही आंसर होगा कि दिसंबर 2019 में इन्हें पहला CDS नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न 47वां है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपका देखिए उत्कृष्ट कंपनी है, इसके जो संस्थापक है कौन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाल एलन और बिल गेट्स, इसके दोनों ही संस्थापक हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 20 मिनट का हाफ होता है। ठीक है, अगला, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो जो विकलांग दिवस है वो आपका 3 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वाला। अगला देखिए 50वां और इस श्रेणी का यानी कि इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। ठीक है, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो JL नेहरू क्या है आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो
मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँ। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए हम आपके लिए ही मेहनत करते हैं, ठीक है। तो मेहनत करते रहें और हमेशा अपने फौजी भाइयों का साथ देते रहें और देते रहेंगे, ये मेरा वादा है। जय हिंद। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।